हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का ये तीसरा अनुप्रयोग। इसमें क्या है कि धारावाही टोरॉयड है ना, तो ये टोरॉयड के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, टोरॉयड है क्या। ठीक है, और टोरॉयड है क्या पहले तो ये समझिए ये है क्या। एक वृत्ताकार जो छल्ले होते हैं, क्या वृत्ताकार छल्ला है ना, वृत्ताकार छल्ले के चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। ध्यान से सुनिए, इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, परिनालिका याद है। परिनालिका क्या होता है, कुचालक पदार्थ के बेलनाकार नली होती है जिसके चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। हाथ से बता रहे तब भी विद्युत करे, क्या बेलनाकार क्या होती है, कुचालक पदार्थ की नलिका होती है कह लीजिए, और उस पर चारों तरफ क्या किया जाता है, पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटा जाता तो होता है परिनालिका। और वहीं वृत्ताकार छल्ला ले लिया जाए, वृत्ताकार छल्ला, और उसके चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट दिया जाए तो वो टोरॉयड हो जाएगा। और ये टोरॉयड जो है ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। क्यों, कब, ये कब चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बस बात इतनी है। अब इसके कारण है ना चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी हमको, तो इसमें जो है ये लपेटा गया है, ये क्या किया गया, देखिए ध्यान समझिए। ऐसे ये टोरॉयड अगर समझें हम तो इसमें चारों तरफ लपेटा गया तार, ध्यान से देखिएगा, ऐसे इस प्रकार से लपेटा गया। तो अगर जैसे लपेटा गया धारा तो भाई उसी तार में जाएगी। इसी प्रकार देखिए यहाँ अगर हम देखें धारा इधर से तो इधर जा रही है, यहाँ लौट के यहाँ इधर देखें तो इधर जा रही है। सही है। अब इसके कारण भीतर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे, दाएं हाथ के नियम से। अब भैया अंगूठा लगा दीजिए ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे ही कर लीजिए, धारा इधर होगी। देखिए ऐसे लपेटा गया तार ना, इस प्रकार लपेटा गया तो धारा इधर हो जाएगी। अब चुंबकीय क्षेत्र हमको अंदर ज्ञात करना है। अब ये गोलाकार ये बना हुआ है, गोलाकार बना हुआ है, तो यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो जिधर इसका अल्पांश है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आएगी। ठीक, तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे करेंगे क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाइए। कैसे, ये मान लेंगे कि ए त्रिज्या का धारावाही टोरॉयड है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर टोरॉयड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, जो हमको ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा, एम्पियर के परिपथीय नियम से निकालना है ना, तो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। बहुत बढ़िया, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये क्या होगा, बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यही ना, कुल धारा आई नॉट है। अच्छा भैया, अब क्या करें, इसको आप लिख सकते हो, थोड़ा छोटा छोटा लिख दें, बी डी एल, और ये बराबर आएगा म्यू नॉट आई के, और फिर ये डाट गुणन जो है क्या हो जाएगा, कास के। डाट गुणन क्या होता है, दो सदिशों का डाट गुणन उन सदिशों के परिमाण और बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है ना, और दोनों एक ही दिशा में तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तब ये क्या मिलेगा, बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट आई। अब कास 0 का मान 1, तो यहाँ से हमको मिलेगा बी, अच्छा बी को बाहर कर दें, यहीं बी को बाहर करिए, बचा डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक, अच्छा ये डी एल देखिए समझ रहे हैं, ये जो लपेटा गया है ऐसे गोल गोल लपेटा गया ना इस तरीके से, तो इसमें थोड़ी सी लंबाई जो है वो क्या है, डी एल है, थोड़ी सी लंबाई डी एल है। तो एक पूरे फेरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हमने कितना माना है, ए त्रिज्या माने हैं। ए त्रिज्या का जो छल्ला है वो गोला वाला ऐसे वाला, वो कितनी त्रिज्या उसकी, ए समझिए है ना। तो ए अगर त्रिज्या है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अरे भाई त्रिज्या ए है तो पूरी लंबाई कितनी बनेगी, 2 पाई ए, परिधि के बराबर। तो ये मिलेगा b इंटू 2 पाई ए बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको बना लेते हैं समीकरण 1।
ठीक। और यहाँ लिखते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कुछ मान लें। ये प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो n है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। चलिए लिखते चल रहे हैं, अच्छा लगेगा। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? n है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? कुल फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा। ए त्रिज्या में ऐसे फैला हुआ है ना, सुनिए। एकांक लंबाई में जैसे अब तक करते थे कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, और कुल लंबाई यदि l है, कुल लंबाई कितनी है? l है, तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? n l। यही करते थे ना। तो यहाँ पे कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई a। तो यहाँ कुल लंबाई बन गई 2 पाई a इंटू फेरों की संख्या n। और प्रत्येक फेरे से बहने वाली धारा क्या मान ले? I0। प्रत्येक फेरे से बहने वाली धारा यदि I0 है तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? कुल धारा, अच्छा एक लाइन और लिख दीजिए। प्रत्येक फेरे से बहने वाली धारा कितनी? I0 मान लेते हैं। प्रत्येक फेरा मतलब एक फेरा, ठीक है। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? ध्यान से समझिए। एक फेरे से बहने वाली धारा I0 और कुल फेरों की संख्या कितनी मिल गई? 2 पाई an। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी भैया? हाँ बहुत बढ़िया। कितना? I0 थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। 2 पाई a n लिख दें, n 2 पाई a I0, ठीक है। तो कुल धारा इतनी बन गई। यही वाला मान समीकरण 1 में रख देंगे अब हम। तो क्या मिलेगा? रखिए, समीकरण 1 से क्या मिलेगा? b इंटू 2 पाई a बराबर μ0 और I का मान n इंटू 2 पाई a I0। कुछ कटेगा? ये 2 पाई a काट दीजिए, तो b बराबर आएगा μ0 n I0। ये हो गया भाई। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। समझ में आया? जहाँ n क्या है? एकांक लंबाई में बहने वाली धारा है। क्या? एकांक लंबाई में फेरों संख्या। I0 क्या है? एक फेरे में, हाँ एक फेरे में बहने वाली धारा I0 है, ठीक। और कुल ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता टोरॉइड के कारण इतनी आ गई। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी आई थी? याद है? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी बिल्कुल ऐसे ही आया था ना। उसमें भी n क्या है? हाँ n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और I0 उसमें भी प्रत्येक फेरे से बहने वाली धारा। समझ में आया? तो चलिए नोट कर लीजिए बढ़िया से। और इसके बाद अगला वीडियो हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अगले वीडियो में।